ठीक है। हेलो पैसे थोड़े से व्यस्त है ना, उन लोग खड़े हैं ना, मैसेज है तो बताइए, मैं दे देता हूँ। कौन सा बोल रहे हैं चल रही है, तो सबसे अनुरोध है हाथ जोड़ के भाइयों, एक बार आप अपना स्थान ले लें, प्लीज रोड पे खड़े ना हो। आप सभी से अनुरोध है कि रोड पे ना खड़े हो, कृपया करके आप अपना स्थान ले लें। नवरात्रि के अंदर देवी माता की पूजा आप सबकी करनी है। भाई है कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ पर हैं श्री उदय भान जी का स्वागत आपके पटौदी हल्के में श्री उदय भान जी का स्वागत करते हैं। उदय भान जी, उदय भान जी, कांग्रेस पार्टी, उदय भान जी, उदय भान जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उदय भान जी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उदय भान जी, उदय भान जी, उदय। आप देखोगे क्योंकि इन्होंने देश का पैसा कहां ले गया। 1 रुपये बढ़ने से 1.5 करोड़ रुपए बढ़ जाता है। जनता पे इतनी महंगाई करी, जो सिलेंडर 310 का था आज 1162 का मिल रहा है। पधारे हुए हैं हेडमास्टर ताराचंद ऊंचा माजरा, पोप सिंह एक्स सरपंच अलंदी, अशोक कुमार पंच अलंदी, वीरेंद्र पंच अलंदी, मांगेराम पंच अलंदी, धनपत सरपंच हो मैं करवाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। और टीवी देखते हो, अखबार पढ़ते हो, भगवान के नाम पे उदय भान जी का स्वागत करते हुए हम उनके साथ आए हुए अब्दुल गफ्फार कुरैशी जी, अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग, सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, उनका सुधीर चौधरी के ऑफिस का उद्घाटन समारोह में आप सभी लोगों का स्वागत है। श्री उदय भान जी आगे बढ़ते हुए नमो नमः।
मैं देखना चाहता हूं आज कितना जोश है, क्योंकि बहुत दिन हुए एक ऐसी अनुभूति प्राप्त किए हुए। कार्यालय की ओपनिंग कहे या आगाज कहे, आने वाले चुनावों का आगाज कहेंगे हम। श्री सतपाल दहिया, हम उनका भी स्वागत करते हैं। ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। इसका उद्घाटन आपने जो किया है बड़े जोर शोर से किया है। और एक पीछे की बात मैं लाल बहादुर शास्त्री जी की बताता हूँ। यह हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं इनको पता होगी। जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तो उस वक़्त चीन से चीन ने हमारे देश पे हमला किया, लड़ाई की। उस्मान अली जी ने 5 टन सोना प्रधानमंत्री जी के लिए भेंट किया और ये कहा कि ये सोना लेके जाओ और इसके हथियार खरीदो। जब तक उस्मान अली जिंदा है हमारे देश पे कोई नज़र भर के नहीं देख सकता है, यानी कि जो तो ये हमारे हिंदुस्तान का पीछे ये हमारा इतिहास रहा है कि सब ने देश के लिए हर तरह की कुर्बानी यानी कि देने के लिए तैयार रहे हैं और दी है, यानी कि जो है ये बुजुर्ग गवाह हैं। तो साथियों, इसी भाईचारा हमारे देश में प्रदेश में रहे। हमारे बहुत ही सम्मानित साथी श्री ML रंगा साहब, हमारे बहुत ही सम्मानित हरियाणा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सम्मानित अध्यक्ष। विधानसभा का चुनाव लड़े हमारे साथी शमशुद्दीन जी, अमित यादव जी, कुलदीप कटारिया जी, हमारी बहन सुमन सहरावत जी, एडवोकेट सुनीता सहरावत जी, मनीष खटाना जी, भाई दुष्यंत यादव जी, शेखर जी, राजपाल सिंह जी बावल से, रामोतार सरपंच साहब का काम किया था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1957 में वो बीजारोपण था जो उन्होंने भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के अंदर जिस तरह से IIM खोले, IIT खोले और जो शिक्षा का विस्तार किया, ये कांग्रेस पार्टी की नीतियों का परिणाम था। ये लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जी थे जब उन्होंने नारा दिया था जय जवान का जय किसान का। आज मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे उन जवानों को जिस तरह से हमारी सेना के साथ खिलवाड़ किया गया, जिस तरह से चीन हमारे देश के अंदर घुसा, जिस तरह से हमारी जमीन पर कब्जा किया, हमारे 20-20 सैनिकों को शहीद करने का काम किया था, जिस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना ने हमारे हिंदुस्तान के चारों तरफ अपना डेरा डाल रखा है, क्या 4 साल की नौकरी कोई सेना को मंजूर होगी? आपके इलाके से बहुत आर्मी में बहुत ज्यादा लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 4 साल की नौकरी का जो ये अग्निपथ और अग्निवीर शब्दों का तो ऐसे जाल बनते हैं, पता नहीं किस पंडित से ये सोच समझ करके कोई नाम निकालते हैं। वो अग्निवीर हैं या उनको उनकी जान को जोखिम में डालने का काम ये सरकार कर रही है? मैं पूछना चाहता हूँ, एक फौजी जिसको ट्रेनिंग के लिए 2.5-3 साल लग जाता है, ये 6 महीने की ट्रेनिंग देकर के क्या वो पाकिस्तान और चीन के लड़ाकू जवानों के सामने हमारे सैनिकों को जो 6 महीना की ट्रेनिंग लेकर के पहुंचेंगे, क्या वो उनसे युद्ध कर सकते हैं? क्या उनकी जान के साथ खिलवाड़ नहीं है इस सरकार का? ये सरकार किस तरह से हमारे सैनिकों के साथ और जवानों के साथ व्यवहार कर रही है, ये भी आज सोचने की बात है। आज राष्ट्र की अनाज उगाने के लिए जिस तरह से हरित क्रांति लाने का काम किया था, जिसको इम्प्लीमेंट करने का काम हमारे आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, इसमें हरित क्रांति लाने का काम, जहां 7-8 मन का एकड़ होता था, आज 60 मन, 70 मन और 75 मन का अगर एकड़ हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी की नीतियों का परिणाम है। जिस तरह से जो नहरों का जाल बिछाया गया था, जिस तरह से पानी की व्यवस्था की थी, जिस तरह से बीजों की व्यवस्था की थी, जिस तरह से कीटनाशक दवाइयों की व्यवस्था की थी, उसका परिणाम है हरित। आफ्ताब अहमद जी एक्स मिनिस्टर और हमारे मुनीलाल रंगा जी एक्स मिनिस्टर, हमारे भाई शमसुद्दीन जी जो सोना से चुनाव लड़े, हमारे माइनॉरिटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार जी और हमारी AICC की महिला सेल की जनरल सेक्रेटरी हमारी बहन सुनीता सहरावत जी, बहन एडवोकेट सुमन सहरावत जी,
हमारे भाई दिनेश जो राजेंद्र नंबरदार जी रेवाड़ी से होते थे, हमारे सीनियर लीडर थे, उनके बेटे, और एडवोकेट सतीश शर्मा जी, और हमारे गुरुजी फरीदाबाद से, और हमारे जिले के अध्यक्ष गुड़गांव के अर्बन के विपिन खन्ना जी, कुलराज रही, लेकिन जो पटौदी हलके की समस्याएं थी उन्होंने विधानसभा में नहीं उठाया। अगर वो विधानसभा में उठाती तो पटौदी पीछे नहीं रहता। साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगी, अब जो हमारे चुनाव आएंगे विधानसभा के, राम राम जी। हमारे बीच एमएल रंगा जी, सुनीता सहरावत जी, कुलराज जी, विपिन खन्ना जी, भरत मदान जी, शेखर जी, कुलदीप कटारिया जी और सभी सम्मानित मंच। आज 2 अक्टूबर बच्चों के लिए छुट्टी का दिन, जिसको कहते हैं कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती। आज उनको हम अपने सुमन अर्पित करते हैं और लाल बहादुर शास्त्री जी को भी। आज के दिन जो उद्घाटन सुधीर चौधरी जी ने किया, ये अपने आप में एक मिसाल है। आप देखिए, आज़ादी के जो एक सूत्रधार महात्मा गांधी जी हैं, उसी दिन आज सुधीर चौधरी जी ने दफ्तर खोला। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले वक्त में भगवान करे कि ये विधायक बने, मंत्री बने और कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करे। जिस तरीके से भाजपा सरकार, देखिए जब हम पढ़ते थे, अब तो खैर पढ़ते नहीं, बच्चे पढ़ते हैं, हमें बताया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। लेकिन इस नारे का अगर किसी ने मतलब बदला है तो वो भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आप देखिए, जब हम बात करते हैं विकास की, तो ये सरकार जो विनाशकारी सरकार है, ये बात करती है मस्जिद की, मंदिर की, हम रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, तो ये उस तरफ ना ध्यान देकर जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। आप देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है, जो पूरे देश में एक बवंडर है, जिससे भाजपा पूरे तरीके से डरी हुई है। वो यात्रा बहुत जल्द हमारे हरियाणा में भी आएगी और आप देखिएगा उसका अभूतपूर्व स्वागत यहाँ के नेताओं द्वारा, आम जनता के द्वारा जबरदस्त तरीके से किया जाएगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सुधीर जी को और आप सभी को और इस हल्के वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे और मांगता हूं मैं, ताकि वाल्मीकि समाज व मिलकपुर समाज भाई दीपेंद्र का
स्वागत करने के लिए जल्द से जल्द एकदम आगे आए, क्योंकि समय का अभाव है। आप समझ सकते हैं इस देरी का कारण। मिलनपुर से ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब इसीलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि स्वागत बस जल्दी आप कर लीजिए। कुरैशी समाज भी है, पकड़ी लिए, एकदम जल्द से जल्द आए आगे। समय हम उनके लिए काम करते हैं, ये मेरे सौभाग्य की बात है। जो मेरे संस्कार आप लोगों ने खुद भी देखा है, कहीं ना कहीं वो मैंने दीपेंद्र जी से सीखे हैं। राजनीति में ऐसे बहुत कम नेता होते हैं कि इतना अच्छा स्वभाव हो, इतना मिलनसार स्वभाव हो और उनके साथ हमें काम करने का मौका मिला हो। और आज मेरे ऑफिस का उद्घाटन और गांधी जयंती जी के उस पे भाई साहब का ने जो समय निकाला है और सम्मानित हुए, क्योंकि और सब लोग तो पहले आ गए थे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो देश और प्रदेश में भारतीय संसद में हरियाणा के एकमात्र कांग्रेस के सांसद, युवा हृदय सम्राट और भारतीय संसद की राजनीति के अंदर अपनी एक अहम भूमिका निभाने वाले सादगी और शालीनता की मृत्यु भाई दीपेंद्र जी, हमारे साथ मंचासीन हरियाणा के पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा साहब आज जिस कार्यक्रम के लिए भ्रष्टाचार में तो नंबर 1 पहुंचाई, बेरोजगारी में भी हरियाणा को नंबर 1 पे पहुंचाने का काम, क्योंकि सरकार की दृष्टिहीन नीतियां हैं, कोई सोच तो है नहीं, निवेश हुआ नहीं। नया काम तो छोड़ो आप, पुराने प्रोजेक्ट्स, हमारी सरकार के मंजूरशुदा प्रोजेक्ट्स, डिफेंस यूनिवर्सिटी का क्या हुआ, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। आज तक डिफेंस यूनिवर्सिटी पे 8 साल 8.5 साल के बाद भी कार्य क्यों पूरा नहीं हुआ। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो एम्स बाड़सा है उसके अंदर 11 और राष्ट्रीय संस्थान आने थे। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बन गया उस समय, और उसका तो फाउंडेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने रखा था। लेकिन उसके बाद यहीं पे नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, हार्ट एंड कार्डियोवास्कुलर इंस्टीट्यूट, नेशनल जीरियाटिक्स इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्फेक्शियस डिजीज इंस्टीट्यूट, ये सारे यहाँ पे आने थे। उनका क्या हुआ? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। आज 8.5 साल